जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। और अकाउंटिंग इस क्लास में हम देख रहे हैं परचेज से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स वगैरह। जहां परचेज में हमने तीन मोड का जिक्र किया था। पहला था तो एज वाउचर मोड, दूसरा हम लोग पढ़े आइटम इनवाइस मोड, और आज हम पढ़ेंगे अकाउंटिंग इनवाइस मोड। तीनों मोड का जब बात बताया मैंने तो आपसे शेयर किया मैंने कि जब एज अ वाउचर मोड का इस्तेमाल किया जाता है तब क्रेडिट और डेबिट वाली बात आती है ना। यानी परचेज अकाउंट डेबिट भले जो भी है। अगर एज आइटम इनवाइस मोड की बात आती है तो हम आइटम परचेज करते हैं तो आइटम इनवाइस मोड का इस्तेमाल करेंगे। और अकाउंटिंग इनवाइस मोड का इस्तेमाल तब किया जाता है जब आप कोई सर्विस परचेज करते हैं। क्या परचेज करते हैं? सर्विस। जैसे अगला क्वेश्चन दिया हुआ है अकाउंटिंग इनवाइस मोड और सर्विस क्या परचेज किए हैं, बीएसएनएल से इंटरनेट चार्ज दिए हैं। समझ रहे हैं ना। चलिए क्वेश्चन पढ़ लेते हैं क्या दिया हुआ है। कहा है इस मोड का इस्तेमाल क्या दिया, प्राय प्राय सर्विस इनवाइस को रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है ना। कहा है इस मोड का प्रयोग प्राय सर्विस इनवाइस को रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है। जब हम आइटम इनवाइस मोड में होते हैं तो अकाउंट मोड में कंट्रोल एस दबा के इसको चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से। तीन मोड दिए गए हैं, तीनों में से कोई मोड का इस्तेमाल करके जैसे जिससे रिलेटेड ट्रांजेक्शन होते हैं वैसा चिप पहचान लेते हैं। अगर आइटम का नाम होगा तो आप खुद जानते हैं आइटम इनवाइस मोड। अगर आइटम का नाम नहीं होगा एज अ वाउचर मोड। अगर कुछ सर्विस खरीद रहे होंगे तो जैसे एडवर्टाइजमेंट खरीद रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट सर्विस कम, ये सब चीज तो अकाउंटिंग इनवाइस मोड। तो मोड चेंज कर लीजिए सबसे पहले। क्वेश्चन आगे थोड़ा सा अलग है, ध्यान से देखिएगा। तो F9 से परचेज वाउचर और कंट्रोल ये दबा के अकाउंटिंग इनवाइस मोड, ये मोड चेंज हो गया। देखिए अब आइटम का नाम नहीं आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है? नहीं आ रहा है। पहले आइटम मांगता था नेम ऑफ आइटम, अब नहीं मांग रहा है। क्वेश्चन क्या कहा गया, थोड़ा ध्यान से पढ़ने वाला है यहाँ पे। क्वेश्चन में कहा गया है कि आपको एक इनवाइस रिसीव हुआ बीएसएनएल से इंटरनेट चार्ज के रूप में, कितने का? 1533 का। लेकिन हाँ एक बात और है, इंटरनेट चार्ज कितना है पता नहीं है। इंटरनेट चार्ज कितना है पता नहीं है, लेकिन इंटरनेट चार्ज, सुन लीजिएगा, इंटरनेट चार्ज प्लस जीएसटी मिला के टोटल पैसा हुआ 1533 रुपया। तो बताइए इंटरनेट चार्ज कितना है इसमें, बता पाएंगे? तुरंत नहीं बता पाएंगे, सॉल्यूशन करना होगा। और जीएसटी कितना परसेंट का लगा हुआ है यहाँ पे? 18% का। कितने का? 18% का जीएसटी भी है। अब बताइए, वही 18% जीएसटी है। तो मान लो अगर हमको रेट पता होता तो उसका 18% जीएसटी निकाल के जोड़ के बता देते। लेकिन हमको टोटल अमाउंट बताया है, ना हमें जीएसटी पता है, बस इतना पता है कि 18% दर से लगा है, और ना अमाउंट पता है। कैसे निकालेंगे? तो ऐसे कंडीशन में निकालने का तरीका होता है, कैसे देखिएगा ध्यान से। मान लीजिए जो अमाउंट नहीं पता है, मान लीजिए इंटरनेट चार्ज आया एक्स रुपया, एक्स मान सकते हैं, माना कि एक्स, जिनको एक्स से प्रॉब्लम है वो वाई मान लेगा, और क्या। ठीक है, तो एक्स मान लिया और प्लस, और इसी एक्स का 18%, यानी एक्स का मतलब क्या होता है? गुड़ा का मतलब क्या होता है? एक्स का 18% जीएसटी भी देना है ना। और सब मिला के कितना पैसा देना है? 1533 रुपये। तो इक्वेशन बनेगा, सॉल्व करिए। यक्स प्लस यहाँ हो जाएगा 18 यक्स, और परसेंटेज हटेगा तो बट्टे में क्या लग जाएगा? 100 लग जाएगा, इक्वल टू 1533। अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो एक मान सकते हैं। हाँ, अब डिनोमिनेटर दोनों का अलग है, एक का एक है, एक का 100 है, तो 100 हो जाएगा। इसका डिनोमिनेटर एलसीएम निकाल लेंगे, एक से 100 बार में जाएगा, यहाँ हो जाएगा 100 यक्स, और यहाँ हो जाएगा 18 यक्स, क्योंकि एक ही बार में कट जाएगा ना, 100 एकम 100 और 18 एकम 18, इक्वल टू 1533। पढ़े ना आप लोग इसको सब क्वेश्चन। हाँ, अब 100 इधर भाग दे रहा है, इधर आएगा तो क्या करेगा? पूरा करेगा। इधर हो जाएगा 118 एक्स, और इधर हो जाएगा 1533 गुड़े 100, 1500 गुड़े 100। अच्छा, 118 में एक्स में क्या कर रहा है, गुड़ा कर रहा है कि भाग दे रहा है? अगर 5 एक्स लिखा हुआ है तो हम इसको 5 गुड़े एक्स नहीं लिख सकते हैं? हाँ, ये भी तो सही है। उसी तरह 118 क्या कर रहा है, गुड़ा कर रहा है, इधर आएगा तो क्या करेगा? भाग करेगा। यानी अगला इक्वेशन बनेगा, लास्ट इक्वेशन, 1533 गुड़े 100 और बट्टे में 118। थोड़ा गुड मोबाइल से निकालिए तो आप लोग, मोबाइल से निकालिए तो कैलकुलेट करिए तो आप लोग। देखिए 1533 गुड़े 100 भागा 118, निकालिए, देखिए कितना अमाउंट आ रहा है। 1200 कुछ आ रहा है, 99 करीब में।
1533 भागा 118 देख। हाँ, 1299 आ रहा है, 1299 करीब में, 1299.15 आ रहा है ना। तो 1299.15, 1299.15 आंसर आ रहा है। यानी यह क्या हो गया, यक्स की वैल्यू हो गई ना। यक्स की वैल्यू क्या है, इंटरनेट का चार्ज पता चल गया। अब बाकी पैसा क्या है, जीएसटी है। यानी 1533 रुपया में से 1295 घटा लेंगे तो बाकी पैसा क्या आ जाएगा आपका, घटा लीजिए 1533। तो 233 रुपया, 233 को भाग दे दिए दो से, तो 116 रुपया करीब में आ जाएगा। समझ गए ना बात को। आ रहा है कि नहीं आ रहा है। या यूं कह सकते हैं कि लास्ट इक्वेशन क्या बना है, यही रट लीजिए हमेशा। अमाउंट, अमाउंट, सुन लो, जब भी कहे कि जीएसटी इंक्लूड है यही फार्मूला लगाएंगे। अमाउंट गुणे 100 और बट्टे में 100 प्लस रेट। रेट मतलब जितना भी दर होगा, 18 तो 18, 28 तो 28। तो अमाउंट कितना था, 1533 था, गुणे 100 तो गुणे 100, और नीचे 100 प्लस 18 था यानी 118। देखो यही इक्वेशन बना कि नहीं आया। हाँ, यही बना ना। तो ये इक्वेशन लिख लीजिए आप, तो ये वाला लिख लीजिएगा, एक्स इक्वल टू अमाउंट गुणे 100 अपान 100 प्लस रेट, लिख लीजिएगा। एक्स इक्वल टू, हो गया। चलिए, तो अब इस क्वेश्चन को इतना नौटंकी आपको करना नहीं है, ये तो अपने आप सिस्टम कर लेगा, लेकिन फिर भी आपको आना चाहिए ना, ये कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, आपको लेजर बनाना होगा इंटरनेट चार्ज के नाम से। किस नाम से, तो चलिए सबसे पहले एक लेजर बनाइए क्रिएट में, और एक लेजर बनाएंगे किस नाम से, इंटरनेट चार्ज। अंडर ग्रुप हो जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस, इंटर। और यहीं पे आएंगे तो यहाँ पूछेगा जीएसटी अप्लीकेबल, हाँ। और यहाँ ले लेंगे यूज स्पेसिफाई डिटेल, है स्पेसिफाई कर देगा, सेक्शन नंबर दिया होगा, देखिए स्क्रीनशॉट में, 998422, 998422, इंटर करेंगे। जीएसटी रेट यहाँ पे भी क्या करिएगा, स्पेसिफाई कर लीजिएगा, कितना परसेंट, 18%। फोटो खींच लीजिए, ऐसे ही करना आप लोगों को भी।
हो गया। हाँ, उसको कंट्रोल से एक्सेप्ट कर लेंगे, लेजर बन गया हमारा, बाहर आ जाएगा। सामने सामने देखिए कैसे कर रहा है इस क्वेश्चन को। वाउचर में आ जाइए, यहाँ इंटर करेगा, इनवाइस नंबर दिया होगा बहुत लंबा सा, ये एनडी करके होगा, ये एनडी कब, देख रहे हैं ना क्या लिखा हुआ है, ये एनडी कब, उसके बाद क्या लिखा हुआ है 19 0, हाँ 03842869 इंटर। पार्टी का नाम क्या रहेगा, अल्ट सी करके बनाएंगे, किस नाम से, पार्टी का नाम क्या है, बीएसएनएल भारत संचार निगम लिमिटेड, ये पार्टी का नाम है, इसी अंडर ग्रुप क्या हो जाएगा, संडे क्रिएटर हो जाएगा। और जीएसटी नंबर दिया है इसका, नहीं दिया है, ठीक है छोड़ दीजिए। इंटर इंटर कर लेंगे, यहाँ क्या लेंगे सुनिए ध्यान से, यहाँ ले लेंगे इंटरनेट चार्ज, इंटरनेट चार्ज पे क्लिक करेंगे, जैसे इंटर करेंगे देखिए तुरंत अमाउंट डालने के लिए आ जा रहा है, देख रहे हैं अमाउंट डालने के लिए आ रहा है ना, तो हम अमाउंट अगर मान लो 1537 डाल दे और इंटर करके सीजीएसटी जैसी लगा दे तो सब गलत हो जा रहा है, देखो सब गलत हो जा रहा है। तो ऐसा कुछ नहीं करना है आपको, आपको क्या करना है, यहीं रहेंगे, F12 दबाना है, क्या दबाना है F12, और यहीं एक ऑप्शन आएगा क्या, प्रोवाइड अमाउंट इंक्लूसिव फॉर टैक्स लेबर, इसको क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, वाई प्रेस करके यस करेंगे, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करेंगे। अब देखिएगा यहाँ आइए, इंटर करिए तो ये अमाउंट आने लगा, इससे पहले ये वाला ऑप्शन आ रहा था, नहीं यही डाल दीजिएगा 1533 रुपये, जैसे 1533 डालेंगे ना अपने आप 1299 उठा लेगा, देखो उठा लिया ना अपने मन ने, उसके बाद सीजीएसटी, उसके बाद से यस जीएसटी, बस हो गया, अपने आप उठा लेगा सारा, देख लो आ गया, कोई दिक्कत। हाँ 1533 कहा है ना, और हम लोग का कितना आ रहा है 1532.99 आ रहा है, यानी 0.01 पैसे का अंतर आ रहा है। तो 0.01 के लिए हम क्या करेंगे, और राउंड अप लगाएंगे, क्या लगाएंगे बच्चों, अब थोड़ा समझ लीजिए राउंड अप होता है क्या है, राउंड अप का मतलब होता है किसी भी वैल्यू का एग्जैक्ट अमाउंट बनाना। जैसे नॉर्मल पढ़ लीजिएगा कि अगर डेसिमल के बाद अगर नंबर 5 या 5 से बड़ा है तो जाते जाते बगल वाले को एक दे के जाता है ना, और छोटा है तो ऐसे ही चला जाता है, समझिएगा। तो अगर मान लो अगर नंबर है 1.6 तो इसको हम 2 रुपए भी मान सकते हैं, अगर 1 रुपया 60 रुपया है, सॉरी 1 रुपया 60 पैसा है, इसको हम क्या मान सकते हैं, क्यों, क्योंकि 6 किससे बड़ा है, 5 से बड़ा है, और जाएगा तो बगल वाले को एक दे के जाएगा, और अपनी जगह क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0.2 हो गया, यानी 2 रुपया हो गया कि नहीं हो गया। अच्छा अगर नॉर्मल कहा गया है, मान लो यहाँ लिखा हुआ 1.37 और ये कहा जा रहा है कि कितने प्लेस पे डेसिमल लगा है, यहाँ पे 2 प्लेस पे डेसिमल लगा, कितने प्लेस पे लगा है, और आपसे ये कहा जा रहा है कि आंसर लिखिए सिर्फ एक ही प्लेस पे डेसिमल लगना चाहिए, तो एक प्लेस डेसिमल लगने का मतलब एक अंक घटाना पड़ेगा इसको ना, तो ये हटाएंगे तो ये 5 से बड़ा के छोटा है, तो जाते वक्त क्या करेगा, बगल बगल वाले को एक दे के जाएगा, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 1.4 हो जाएगा, ये समझ रहे हैं ना, यही सब राउंड अप का नियम है। अगर 1 रुपया 51 पैसा है, 1 रुपया 51 पैसा है, इसको हम 1 रुपया मान लेंगे, 2 रुपया मान लेंगे, अगर 1 रुपया 49 पैसा है तो इसको क्या मानेंगे, 1 रुपया मानेंगे, समझ गया ना, ये नियम है। चलो, तो ये बताइए 1232.99 पैसा है, तो 1533 करना अच्छा होगा कि 1532 करना अच्छा होगा, आप ही सोच के बताओ, कौन सा ज्यादा नजदीक है, 1533 नजदीक है 1532 नजदीक है, 33 नजदीक है, क्योंकि 0.01 पैसे का अंतर आ रहा है, तो उसके लिए हम क्या लगाते हैं, राउंड अप बनाते हैं, क्या बनाते हैं, राउंड अप का एक लेजर बनाते हैं। अच्छा राउंड अप दोनों काम करता है, अमाउंट को घटाता भी है बढ़ाता भी है, लेकिन बाय डिफॉल्ट उसका नीचे इनडायरेक्ट एक्सपेंस रहता है, क्या रहता है, तो अल्ट सी करके बनाइएगा, क्या नाम रखेंगे, राउंड ऑफ, अंडर ग्रुप हो गया इनडायरेक्ट एक्सपेंस, इंटर करेंगे, और यहाँ पूछेगा टाइप ऑफ लेजर, अगर यहाँ कुछ नहीं करेंगे, मान लीजिए ऐसे बिना कुछ किए एक्सेप्ट कर लिए, तो आपको क्या करना होगा, हाथ से लिखना पड़ेगा, 0.01 लिखना पड़ेगा। लेकिन सबसे बढ़िया ये होता है कि जब हम राउंड अप का लेजर बना रहे होते हैं, इसको मॉडिफाई करिए, मॉडिफाई करने की शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस इंटर है, लिख लीजिएगा, मॉडिफाई करने की शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस इंटर है, मॉडिफाई करने की शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस इंटर होता है।
अब थोड़ा सामने देखिए। अब अगर इसको मॉडिफाई करना है तो कंट्रोल इंटर दबा दिए, और जो यहाँ पूछ रहा था टाइप ऑफ लेयर पूछ रहा था ना, यहाँ पे ले लीजिएगा, पता है क्या, इनवाइस राउंडिंग, यानी कि इनवाइस के हिसाब से काम करेगी, जोड़ना है कि घटाना है हम नहीं बताएंगे, समझ गए। कंट्रोल एस एक्सेप्ट कर लिए। अब फायदा क्या होगा, देखिए अपने आप 0.01 ले लिया, हम दबाए 0.01, नहीं अपने आप ले लिया, तो ये बढ़िया रहता है। तो जब लेजर बनाइएगा तो ध्यान से देख लीजिए, या फोटो ले लीजिए, ये ऐसे ही करिएगा, इनवाइस राउंडिंग, नॉर्मल राउंडिंग, वन, ऐसे ही रहेगा, कर लीजिएगा। एक्सेप्ट कर लिया। तो देख लीजिए आ गया 1530, नीचे देखिए टोटल अमाउंट आ गया 1530, हो गया। यानी तीनों मोड में आपको करके दिखा दिया, एज अ वाउचर मोड दिखा दिया, और आइटम इनवाइस मोड दिखा दिया, और ये क्या था, अकाउंटिंग इनवाइस, तीनों मोड देख लिए ना आप लोग। अब आप लोग क्वेश्चन करिएगा आराम आराम से, हो गया। धनंजय कैमरा अपना बंद कर पड़ो बाबू, आई नो कि स्मार्ट हो तुम थोड़े, लेकिन फिर भी। अब आपको क्या करना है पता है, अब आपको आइटम बनाने हैं। क्या बनाने हैं, आइटम। किस किस नाम से, लेनोवो 100 वायरलेस कम्बो, इस सब 20 आइटम बनाने हैं, सिर्फ आइटम बनाने हैं, कोई अमाउंट नहीं डालना है। तो आज नहीं, कल बनाएंगे दोनों की साथ, ठीक है। कल बनाएंगे कंपनी का प्रोडक्ट लिस्ट और कंपनी का पार्टी लिस्ट, ठीक है। चलिए, थैंक यू।